साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब यह है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी, बेचारी पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फकीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपए देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल, अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है।